दोस्तों AQ मदनी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। आखिरी नमूना है, ध्यान दे करके सुनिएगा। एक साहब थे, उसका नाम, बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था अली हजीन। बैठे हुए थे, एक आदमी बढ़िया सा कपड़ा पहन करके आया, बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके आया। इनको ये लगा कि शायद ये प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, कोई अल्लामा होंगे, कोई मौलाना होंगे। वो एक नंबर का जाहिल था, सिर्फ लिबास से लग रहा था कि पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। जब वो आया तो इन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? उसका नाम यूसुफ था। तो वो क्या कहता? ईसफ। समझ में आ गया, इतने एक नंबर का जाहिल है। वो जो पैर समेट करके बैठे हुए थे कि ये बड़ा आदमी होगा, पैर फैलाया कि जब तू ईसफ है तो मुझे पैर फैलाने की क्या ज़रूरत है, पैर समटने की ज़रूरत क्या है? दूसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। मजलिस है, जलसा हो रहा, खिताब हो रहा है, एक मसले की बात आ गई। रमज़ान का दिन हो, सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए तो देर नहीं करना चाहिए, जल्दी से इफ्तार खोलना चाहिए। एक आदमी बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। कहा कि भाई तुमको मसला समझ में आ? कहा हाँ समझ में आ गया। जिस दिन सूरज ही गुरूब ना हो उस दिन क्या करना चाहिए? कहा कि तुम्हारा खामोश रहना ही बेहतर है। एक औरत आई, नई दुल्हन किसी से बोलती ही नहीं है, सास भी परेशान कि नई दुल्हन ज़बान मुंह में है, बोलती नहीं है। तो बहू से कहा कि समाज में खिल्ली उड़ रही है कि बहू तो है, मुंह में ज़बान है, बोलती नहीं है, तुम बोला करो। तो बहू कहती है कि अम्मी जान, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कहा बोलो। क्या बोलो? बहुत दिनों के बाद बोल रही थी, सबके कान खड़े होके कि पता नहीं क्या बोल रही है। तो बहू कहती है अगर तेरा बेटा इंतकाल कर जाए तो दूसरी जगह मेरी शादी कराओगे कि नहीं कराओगे? कहा कि बेटी तेरे खामोशी रहना बेहतर है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, गुरु भी साथ में है, चेला भी साथ में है, दोनों का सफ़र हो रहा है। बार बार चेला कह रहा है कि गुरुजी डर लगता है, गुरुजी डर लगता है। कह रहे भाई डरने की क्या बात है, अपना ही मोहल्ला है, मीरगंज है, रंगपुरा है, रंगपुरा है, मीरगंज है, डरने की क्या बात है, चलते रहो, एक दो कोस और जाना है और घर पहुंच जाएंगे। कहा गुरुजी डर लग रहा है, गुरुजी डर लग रहा है। उस्ताद तो उस्ताद होता है, बाहर को भी जानता है, अंदर को भी जानता है। कहा कि बेटे ऐसा लगता है तुम्हारे पास पैसा है। कहाँ पैसा है? कहाँ निकालो। पैसा निकाला और नदी में फेंक दिया। जब सफ़र करने लगे, अब उस लड़के से पूछा कि अब डर लगता है? कहा कि नहीं, अब डर नहीं लग रहा है। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। इंशाअल्लाह बेटे को तालीम के लिए फारिग करेंगे, कुरान और उर्दू सिखाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक मिसाल है, उस पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट खर्च होगा, आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपका जलसा ख़त्म हो रहा है, 2 मिनट की मिसाल है। आप पहले बच्चा को मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए इंशाअल्लाह। पहले मुसलमान बनाइए, अगर आपने मुसलमान नहीं बनाया, डॉक्टर बना दिया, यही बच्चा आगे चल कर के सलमान रुश्दी बन जाएगा, यही बच्ची आगे चल कर के तस्लीमा नसरीन बन जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बच्चा था, लिखा है, बादशाह उसके घर में आया, वज़ीर का बेटा था। बादशाह ने पूछा उस लड़का से कि मेरा घर अच्छा है कि तुम्हारे बाप का घर अच्छा है? तो बच्चे का जवाब सुनिए, अल्लाह आपके बच्चों को भी ऐसा होनहार बच्चा बनाए, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। उस बच्चे से पूछा बादशाह ने कि तेरे बाप का घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? तेरा बाप वज़ीर है और मैं बादशाह हूँ।
बादशाह का तू बेटा, वजीर का बेटा है, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ, मेरा घर अच्छा है या तुम्हारे बाप का घर अच्छा है? कितना प्यारा उस बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे का बचपन बताता है इसकी जवानी किस कदर रोशन होगी। उस बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया कि बादशाह सलामत, इस वक्त तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, इस वक्त हमारा घर अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कि बादशाह मेरे घर में है, मेरे घर से अच्छा बादशाह का घर नहीं है। बादशाह ने सोच लिया कि इस बच्चे का मुस्तकबिल बहुत रोशन होने वाला है। बादशाह के हाथ में अंगूठी थी, तो बादशाह ने बच्चे से पूछा कि अंगूठी, इससे अच्छी कोई चीज़ तुमने देखी है? तो बादशाह के सामने उस बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। बादशाह ने पूछा कि इस अंगूठी से अच्छी कोई चीज़ तुमने देखा है? कहा कि हाँ, वो हाथ जिसमें ये अंगूठी है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, माँ ने अपने बच्चे से कहा है कि बेटा, जब जंगल में रहना, बाद बहियार में रहना, भूत को देखना, डरना नहीं, भागना नहीं। जब भागोगे नहीं तो भूत भाग जाएगा, अगर भागोगे तो भूत तुम्हारे पीछे पड़ जाए। तो लड़का कहता है कि अम्मा, अगर भूत की माँ ने भी अपने बच्चे को बता दिया कि बेटा इंसान को देखना तो भागना नहीं, तब क्या होगा? माँ ने कहा कि अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तू तो कौवे का बच्चा कौवे से ज़्यादा चालाक है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत थानवी कहते हैं कि बच्चा सामने आया, मैंने पूछा कि तू कहाँ पढ़ता? कहा स्कूल में पढ़ता। कहा मदरसा में क्यों नहीं पढ़ता? कहा बाप पढ़ाता ही नहीं है, स्कूल में पढ़ा रहा है, मदरसे में नहीं पढ़ाता। कहा कि बेटा ये बताओ, अंग्रेज़ी अच्छी है या अरबी अच्छी है? कहा अरबी अच्छी है। बच्चा कह रहा है, स्कूल का बच्चा है, बाप उसे स्कूल भेज रहा है, वरना बच्चा क्या है, मदरसा आता, बाप उसको स्कूल भेज रहा, बच्चा मजबूर है। उस बच्चे ने कहा कि अरबी अच्छी है। कहा अरबी क्यों? कहा कुरान अरबी में। कहा कि वाह साहब, कितना प्यारा जवाब दिया। कहा कि बेटे, अरबी पढ़ने से, कुरान पढ़ने से बड़ी नौकरी नहीं मिलती है, अंग्रेज़ी पढ़ने से बड़ी नौकरी मिलती है। कहा इससे क्या हर्ज है? जो आदमी कुरान पढ़ता है, अल्लाह लोगों के दिल में डालता है, इस कुरान पढ़ने वाले की खिदमत करो, इसकी ज़रूरत पूरी करो। कहा कि इससे बड़ी बड़ी नौकरी तो नहीं मिलती। कहा नौकरी नहीं मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। लोगों के दिल में अल्लाह बात डालता है, इनकी खिदमत करो, लोग उनको हदिया देते हैं, लोग उनकी खिदमत करते हैं, लोग उनकी हाजत पूरी करते हैं। कहा कि बेटे, अल्लाह करे कि तुम्हारा रोशन ज़मीर तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की तरफ चला जाए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 2 साल हो गए, बच्चे ने 15 पारे पढ़े, 15 पारे बाकी हैं। नाजरा पढ़ रहा है, 15 पारे हुए 2 साल में। 2 साल और लगेंगे तो पूरा कुरान ख़त्म कर लेगा। एक स्कूल का मास्टर उस बच्चे से पूछता है, क्या पढ़ रहे हो, स्कूल क्यों नहीं आते? कहा मदरसे में पढ़ रहा हूँ, 15 पारे हुए हैं, 15 पारे और हो जाएंगे, कुरान ख़त्म हो जाएगा तो स्कूल आ जाऊँगा। तो बच्चे के बाप से मास्टर साहब ने कहा कि तुमने इसे कहाँ भेजा, स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? कहा अभी ये कुरान पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, जब उर्दू मुकम्मल कर लेगा, कुरान मुकम्मल कर लेगा, तब स्कूल आएगा। कहा कुरान पढ़ने में, उर्दू पढ़ने में कितने साल लगे? कहा 15 पारे पढ़े हैं, 2 साल लगे हैं, 2 साल और लगेंगे तो मुकम्मल कर लेगा। कहा इन्ना लिल्लाह, तूने 2 साल बर्बाद कर दिया, और 2 साल और पढ़ाओगे तो और बर्बाद हो जाएगा। लेता है नाम गर्मिए दिल से खुदा का कौन, लेता है कौन नाम गर्मिए दिल से, लेता है नाम कौन गर्मी, लेता है कौन गर्मिए दिल से खुदा का नाम। अब कौन ध्यान बांध के करता है राम राम, लेता है कौन गर्मिए दिल से खुदा का नाम। अब कौन ध्यान बांध के करता है राम राम। मजहब को दूर ही से किया जाता है सलाम, कोठी पे है फरोग तो रौनक पे है गोदाम, कोठी पे है फरोग तो रौनक पे है गोदाम। उलझा हुआ है चंद स्कूल में हर एक, उलझा हुआ है
चंदो इस कोल में हरे, कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, अमवा कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी से कियो नहेर, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इंशाल्लाह 3 काम करेंगे।